चर्चा कर रहे हैं शिव गुरु का। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार भोले बाबा ध्यान में लीन हो गए। कैलाश पर्वत पे महादेव को ध्यान में लीन हो गए। मैया सोची कि मैं अकेले बैठ करके क्या करूंगी। माँ एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, माँ बोर हो जाती थी। तो माँ को इस विचार आया कि क्यों नहीं कन्हैया का रास देखने चलते हैं। तो माता रानी कन्हैया का रास देखने चली गई। भोले बाबा ध्यान में जब तक उठे तब तक माता रानी वापस आ जाए। माता रानी वापस आ जाए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। माता रानी का रोज लत लग गई थी। कैसी लत? जैसे हम लोगों को शिव चर्चा की लत लगी है, शिव गुरु का लत लगी है, वैसी लत माता रानी को लगी थी। तो रोज कन्हैया का रास देखने चली जाती थी। एक दिन माता रानी को आने में देरी हो गई। तो महादेव उठ गए तो बोले कि गौरा तो कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती है, आज कहाँ चली गई। जब माता रानी आई तो महादेव पूछे कि गौरा तुम कहाँ चली गई थी। तो बोली कि महादेव की गौरा तुम कहाँ चली गई थी। तो माता रानी बोली प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आज ही नहीं हर रोज चली जाती हूँ। बोले कहाँ जाती हो? बोले कन्हैया का रास देखने जाती हूँ। कन्हैया का रास देखने जाती हो? ऐसा क्या है कन्हैया का रास में कि तुम मुझे छोड़ करके कन्हैया का रास देखने चली जाती हो। बोले प्रभु कन्हैया ऐसे रास करता है, कन्हैया वैसे रास करता है। तो कन्हैया ऐसे रास करता है, कन्हैया वैसे रास करता है, लगी बखान करने। तो महादेव भी लोभित हो गए। जैसे गुरु बहन हम लोग भी चर्चा करने जाते हैं तो चर्चा में चर्चा ही करना सिर्फ मकसद नहीं है कि भजन कीर्तन किए, चर्चा सुनाए और प्रसाद लिए घर चले गए। एक दूसरे को प्रेरित करना है, बताना है कि हमारे साहब हरिंद्रानंद भैया जी कुछ गुरु जी दर्शन दिए थे और ये 3 सूत्र का ज्ञान मिला है। 3 सूत्र का ज्ञान लड्डू जो हम लोगों को मिला है और दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए। तो लोगों को समझाना है, प्रेरित करना है कि हे गुरु बहन हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। आपका कुछ फायदा नहीं होगा तो कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये शब्द इसलिए कहना है कि कुछ गुरु बहन लोग बोलती हैं कि नहीं हमको क्या फायदा होगा कि हम शिव को गुरु बनाए, हम तो शंकर भगवान का ऐसे ही पूजा करते हैं। तो वो पूजा करने का फल कुछ और होता है और गुरु बनाने के बाद फल कुछ और मिलता है। यानी कि हम स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलती है। हम स्कूल में जब एडमिशन करा लेते हैं अपने बच्चे का तो 1ली कक्षा का, 2री कक्षा का या 10वीं का हो या 12वीं का हो, उसका सर्टिफिकेट मिलता है।